उसकी निगाहें गिद्ध जैसी होती हैं। आक्रामकता ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। फुर्ती ऐसी कि शिकार को पता ही न चल पाए कि वार कहाँ से हुआ था। वफादार ऐसा कि अपने मालिक के लिए जान देने पर उतारू हो जाए। बच्चों का दोस्त और हमारा भरोसेमंद साथी। ये खूबियां किसी इंसान पर नहीं बल्कि एक जानवर पर फिट बैठती हैं। और वो है पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला भूटिया और गद्दी नस्ल का कुत्ता। प्रणाम, नमस्कार, समन्या और सैलाब। मैं प्रियंका, और आइए आज आपको इस भरोसेमंद दोस्त के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास होमिनिड्स यानी मानव और बंदरों जैसी प्रजातियों से हुआ है, उसी तरह से कुत्तों का इवोल्यूशन यानी विकास भेड़ियों से माना जाता है। जिस तरह से भेड़िए जंगलों और बर्फीले इलाकों में अपना ठिकाना बनाते हैं, उसी तरह कुत्तों की 3 खास नस्लें भी हैं जो पहाड़ों, जंगलों और बर्फीले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इसमें तिब्बतियन मस्तीफ, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला भूटिया या गद्दी और साइबेरिया के बर्फीले इलाकों को पसंद करने वाले साइबेरियन हस्की की विशुद्ध प्रजाति शामिल है। तो अब सवाल ये है कि आखिर भूटिया कुत्ता इतना खास क्यों है? भूटिया कुत्ते की 10 ऐसी खूबियां हैं जो इसे अलग बनाती हैं। इसकी चपलता, इसकी आक्रामकता और इसकी वफादारी के अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो भूटिया को अलग दर्जा देती हैं। आक्रामकता के मामले में भूटिया का कोई सानी नहीं। वैसे हमने आज तक बेवजह भूटिया को आक्रामक होते नहीं देखा, लेकिन जब एक बार इसका पारा चढ़ गया तो वो चीर फाड़ करके ही दम लेता है। आक्रामकता के मामले में भूटिया किसी को भी खुद पर हावी होने नहीं देता, चाहे फिर वो गुलदार ही क्यों ना हो। एक बार अगर भूटिया ने ठान ली तो मान लीजिए ठान ली, फिर चाहे खुद ही जख्मी क्यों ना हो जाए। यूं तो भूटिया आराम पसंद कुत्ता है। अगर मालिक घर में है तो भूटिया निश्चिंत रहता है, लेकिन जिस दौरान घर में कोई नहीं है उस दौरान भूटिया एक रूप में दिखता है। घर के चारों तरफ रौबदार तरीके से घूमता है, हर चीज पर नजर रखता है। उसे जरा सा भी संदेह हुआ तो गुर्राना शुरू कर देता है। यूं समझ लीजिए कि इतना फुर्तीला होता है कि परिंदा भी आपके घर में पर नहीं मार सकता। भूटिया का पूरा जीवन अपने मालिक के साथ गुजरता है। वो मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मालिक के घर में अगर कोई सबसे अधिक वफादार होता है तो वो है भूटिया कुत्ता। इतना जान लीजिए कि भूटिया के रहते हुए आप पर कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती। अगर जरूरत पड़ी तो भूटिया आपके लिए जान देने को तक तैयार रहता है। ऐसे किस्से हमने कई बार पहाड़ों में सुने हैं, जब मालिक को बचाने के लिए भूटिया ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आपने कभी भूटिया कुत्ते को मस्ती के मूड में देखा है? आप किसी भी तरह से उसकी मस्ती पर लगाम नहीं लगा सकते। घर में अपनी छोटी छोटी शरारतों से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचना, बच्चों के साथ खेलने की जिद करना, कभी कभी खुद में लोटपोट हो जाना, खेतों में स्वच्छंद और खुश होकर दौड़ना। मस्त मौला भूटिया की ये आदत सबसे खास होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक भूटिया चपल, चतुर और फुर्तीला रहता है। वो अपने शरीर को इतना वजनदार नहीं बनाता कि शहरी नस्ल के कुत्तों की तरह आरामखोर हो जाए। भूटिया जानता है कि उसे मरते दम तक रक्षक की तरह बने रहना है, और इस वजह से वो अपने शरीर को बेहद सुडौल बनाए रखता है। यानी आधुनिक भाषा में कहें तो भूटिया खुद को मेंटेन रखता है। ये तो है भूटिया और गद्दी नस्ल की कुत्तों की 5 बड़ी विशेषताएं। इसके अलावा भी 5 बड़ी बातें हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। और साथ में ये भी जान लीजिए कि ये विशुद्ध नस्ल के कुत्ते आपको कहाँ मिलेंगे। सबसे खास बात है भूटिया कुत्तों का सुरक्षा चक्र। दरअसल भूटिया की सबसे विशुद्ध नस्ल पालसी यानी भेड़ पालने वालों के पास होती है।
दरअसल पालसी यानी चरवाहे बर्फ पिघलने के साथ ही अपनी भेड़ों को लेकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चले जाते हैं। इन भेड़ों की रक्षा के लिए पालसियों के पास 3 से 4 भोटिया कुत्ते होते हैं। ये सभी भोटिया डॉग भेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और आसपास की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। ये भोटिया इतने प्रशिक्षित होते हैं कि भेड़ों को खुद उनके बाड़े तक ले जाते हैं। यह सब भोटिया का सुरक्षा चक्र है, इसलिए इसे हिमालयी शीप डॉग भी कहा जाता है, यानी हिमालयी भेड़ों के बीच रहने वाला कुत्ता। भोटिया कुत्तों को बच्चों से बेहद लगाव होता है, खासतौर पर जिन बच्चों के साथ वो बचपन से अपना वक्त गुजारता है, उन बच्चों के पास भोटिया के बारे में बताने के लिए कई कहानियां होती हैं। बच्चों के साथ खेलना, मौज मस्ती करना, उनकी रक्षा करना और उनके लिए जीवन भर एक साथी की तरह रहना ही भोटिया की खासियत होती है। यही खूबी प्यारे से भोटिया को और भी खास बना देती है। पहाड़ों में निवास करने वाले को पहाड़ों से ही प्यार न हो, ये हो ही नहीं सकता। पहाड़ों में चले जाइए, आपको यहाँ भोटिया स्वच्छंद होकर घूमते मिलेंगे। भोटिया के बारे में एक और खास बात यह भी कही जाती है कि वो पहाड़ों की वनस्पतियों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से ही खुद अपना इलाज भी कर लेते हैं। कई बार आपने खुद भोटिया कुत्ते को घास या कुछ वनस्पति खाते हुए देखा होगा। दरअसल उस समय भोटिया खुद का इलाज कर रहा होता है, इसलिए उसे पहाड़ों से बेहद प्यार है। एक और जरूरी बात, भोटिया को कभी भी शहर में ना पालें। शहर की गर्मी के बीच भले ही आपकी अमीरी भोटिया को एसी कमरे में रखे, लेकिन एक कमरे में जीवन बिताना भोटिया का शगल नहीं है। शहर में आप भले ही भोटिया को लाकर रौब झाड़ेंगे, लेकिन सच यही है कि पहाड़ से दूर होते ही भोटिया मायूस हो जाता है, बेचैन होने लगता है और रह रहकर उसे पहाड़ की यादें सताती है। वो बेजुबान आपको बता भी नहीं सकता कि शहर में रहकर उसका क्या हाल हो रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर विशुद्ध नस्ल के भोटिया कुत्ते आपको कहाँ मिलेंगे? यदि आप भोटिया कुत्ता खरीदना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड या हिमाचल के ऊंचाई वाले स्थानों पर जाकर किसी भेड़ बकरियों के चरवाहे से संपर्क करना होगा। बागेश्वर में हर साल 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला लगता है, जहां इनकी बिक्री होती है। सिनौला में भोटिया बाजार लगता है, वहां से आप भोटिया डॉग ले सकते हैं। वैसे आप उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो आपको हर घर में भोटिया नस्ल के कुत्ते जरूर मिलेंगे। अगर आप पहली बार भोटिया से मिलने जा रहे हैं तो पहले दूर दूर से ही बातें करें, फिर धीरे धीरे नजदीक आकर दोस्ती बढ़ाएं और यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर ही आप और भोटिया सांकेतिक बातें करना शुरू कर देंगे। ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए बने रहिए लिखवार के साथ। धन्यवाद।